हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किस बीमारी के लिए निवारक वैक्सीन उपलब्ध है? पहला विकल्प है एड्स, दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है सिफिलिस और चौथा है गोनोरिया। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में। तो बच्चों, शरीर में रोग कारकों का शरीर में रोग कारकों का कृत्रिम रूप से प्रवेश क्या कहलाता है? टीकाकरण कहलाता है। और बच्चों, कृत्रिम रूप से प्रवेश करने के बाद जो रोग कारक होते हैं उनके प्रति हमारे शरीर में क्या बनती है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और जब अगली बार इसी रोग कारक का क्या होता है, हमारे शरीर में प्रवेश होता है, तो यह एंटीबॉडी उसको क्या कर देती है? उस रोग कारक के द्वारा बनाए गए एंटीजन को नष्ट कर देती है और हमें प्रतिरक्षा मिलती है। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है एड्स। और एड्स जो है यह एक विषाणु जनित रोग होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और बच्चों, इसके लिए कोई टीका वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके बाद बी है हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस जो है यह भी वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। और इसके लिए यह दो विषाणुओं, हेपेटाइटिस ए विषाणु या हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस, यह दो विषाणुओं के द्वारा यह होता है। और यह हमारे यकृत को क्या करता है? हेपेटाइटिस वायरस हमारे यकृत को प्रभावित करता है। और इस रोग के लिए जो है निवारक वैक्सीन क्या है? उपलब्ध है। इसके बाद तीसरा विकल्प है यहाँ पर कौन सा? सिफिलिस। और सिफिलिस जो है यह एक जीवाणु जनित रोग होता है। सिफिलिस जो है यह एक जीवाणु जनित रोग होता है, जो कि एक जीवाणु के द्वारा होता है, जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। और इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और डी है गोनोरिया। यह भी जीवाणु जनित रोग होता है और यह जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसका नाम है निसेरिया गोनोरी। इसके लिए भी निवारक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।